जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, रोज रशिया ये कहता है कि वो न्यूक्लियर हथियारों का प्रयोग कर सकता है। अमेरिका भी इस बात को लेकर के चिंतित है और एडवाइजरी जारी कर रहा है कि आप इस धमकी को हल्के में मत लीजिए। यहां तक कि वो बफर स्टॉक कर रहा है दवाइयों का भी। प्रश्न ये आता है, क्या परमाणु हथियारों का प्रयोग हो सकता है? क्या निकट भविष्य में ऐसी कोई संभावना बनती है? बनती है तो कब बनती है? नहीं बनती है तो क्यों नहीं बनती है? और अगर बन गई तो कितना नुकसान होगा? ऐसे बहुत सारे प्रश्न इस समय पर लोगों के मन के अंदर भी हैं। और एस्ट्रोलॉजिकल में आज आपको इस वीडियो के अंदर एक बात बता रहा हूं जो बहुत सावधानी से आपको समझनी है। दर्शकों, 28 फरवरी को जब ब्रह्मांड में ग्रहों की कुछ विकट परिस्थिति बनी थी, तब मैंने उस पर चिंता जाहिर की थी और मैंने कहा था कि इस समय पर विश्व में कुछ बड़ा तो जरूर होगा। और आपने देखा है कि उस घटना से, यानी उस दिन से, 28 फरवरी से कुछ दिन पहले ही एक ऐसे युद्ध का आरंभ हुआ, ऐसे हमले का आरंभ हुआ रशिया के द्वारा, जो आज तक खत्म नहीं हो रहा है। उसी कड़ी के अंदर 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण के साथ में एक और परिस्थिति का निर्माण हो रहा है और 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण भी है। और इन दोनों के बीच के अंदर 15 दिन के लगभग का एक अंतर है। ऐसे में अगर इन 15 दिनों के अंदर इस संसार में ताकतवर देशों ने कोई बेवकूफी नहीं की, किसी ऐसे घातक हथियारों का प्रयोग नहीं किया, तो ये परिस्थितियां जो इस समय चल रही हैं, ये कुछ समय के लिए संभाली जाएंगी और लगभग ये मान सकते हैं कि अगले कुछ समय तक विश्व युद्ध जैसी घटनाएं जिसकी हम संभावना देख रहे हैं, इसके थोड़ा और आगे खिसकने की संभावना बनेगी। यानी तनाव तो रहेगा, लेकिन यह विकराल रूप धारण नहीं करेगा। लेकिन भगवान ना करे इन 15 दिनों के भीतर, यानी सूर्य ग्रहण से चंद्र ग्रहण के मध्य के अंदर, और इसको भी आप ऐसे लीजिए कि सूर्य ग्रहण से लगभग 3 दिन पहले और चंद्र ग्रहण के भी लगभग 3 दिन बाद तक, अगर इस समय पर किसी भी देश ने ऐसी कोई गलती नहीं की, यानी किसी भी घातक जैविक या परमाणु हथियार को इस्तेमाल करने की गलती नहीं की, तो ये विश्व बहुत बड़े खतरे से जरूर बचेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वही होगा जो फरवरी की घटना के बाद हुआ था और आज तक हम स्थिति को नहीं संभाल पा रहे हैं। अगर इस समय पर किसी भी तरह के घातक हथियारों का प्रयोग हुआ, चाहे वो नाटो की तरफ से हो, अमेरिका की मदद से यूक्रेन की तरफ से रशिया पर हो, या रशिया यूक्रेन पर करे, या उसके आसपास के इलाकों पर कोई कार्रवाई करे, अगर ऐसी कोई घटना नहीं होती है तो हमें भगवान को शुक्रिया कहना चाहिए कि वो हम पर रहम कर रहा है। लेकिन अगर इस समय पर इस संसार के अंदर ताकतवर देशों ने यदि कुछ भी गलत किया, तो परिणाम पूरे विश्व को भुगतने होंगे। क्योंकि विकृत समय के अंदर, देखिए, 2 समय होते हैं, एक होता है शुभ अशुभ, एक होता है विकृत, यानी कि जब परिस्थितियां बिल्कुल गलत होती हैं। जब सूर्य ग्रहण होता है और चंद्र ग्रहण होता है, तब इस धरती पर जो प्रकाश आता है, किरणें आती है चंद्रमा या सूर्य की, वो पूरी तरह से दूषित होती है और हमारे मन मस्तिष्क को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। इसीलिए आप देखिए कि जब ये ग्रहण का समय होता है तो पागल खाने के अंदर जो मनोरोगी होते हैं, उनकी स्थिति
थोड़ी विकट हो जाती है। चंद्रमा की भी पावर एक लिमिट तक हमारे लिए अच्छी होती है, उससे ज्यादा होने पर हम भी बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। यही कारण है कि आज तक चांद पर जितने भी लोग गए, लौटकर आने के बाद में उन्हें सार्वजनिक तौर पर लोगों के सामने नहीं लाया गया, क्योंकि ये भी एक रहस्य है जो वो लोग जानते हैं कि इसके परिणाम क्या होते हैं। यानी आप ये मत सोचिए कि हम चांद पर जाकर के बस जाएंगे। जिस दिन हम चांद पर जाकर बसने की बात करेंगे, उस दिन हमारे मन की स्थिति क्या होगी, हमें वो भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। आप इस ग्रेविटी से निकल करके चांद की ग्रेविटी में जाएंगे और वहां आपका मन, मस्तिष्क, दिमाग उसी तरह से काम करेगा जैसे आप यहां हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। खैर, ये थोड़ा सा लीक से अलग हटके मैंने आपसे बात बताई है, लेकिन इतना जरूर आपको बता रहा हूं कि इस समय पर, यानी कि इन 15 दिनों के अंदर, यदि किसी भी तरह के घातक हथियारों का प्रयोग नहीं हुआ तो ये विश्व के लिए बहुत अच्छी बात है। और ये 15 दिन का समय एक बहुत बड़े खतरे को हमारे लिए तैयार कर रहा है। हमें सिर्फ यही प्रार्थना करनी है कि हे ईश्वर, इन्हें सद्बुद्धि दे, ताकि ये ऐसा कोई कदम ना उठाए जिसके परिणाम बहुत लंबे समय तक इस संसार को देखने पड़े। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मैंने इस पर्टिकुलर कालखंड को लेकर के आपको एक एनालिसिस दिया है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियां भी इतनी विकट हैं कि अगर किसी ने कोई जरा सी गलती कर दी, बेवकूफी कर दी, तो परिणाम गंभीर होंगे। अभी हम पर निर्भर करता है कि हम इस घटना को होने देंगे या नहीं होने देंगे। क्योंकि यहां पर एक अच्छी बात भी आपको मैं बताता हूं, शनि भी 25 तारीख के बाद वक्री से मार्गी हो रहा है, और शनि इस साल का राजा भी है। यानी वो परिस्थितियों को बिगड़ने नहीं देगा, लेकिन बाकी बहुत सारी चीजें भी ऐसी हैं ग्रहों की जो भी यहां पर काम कर रही हैं। और इसीलिए मैंने कहा है, अगर विवेक का इस्तेमाल लोग करेंगे तो इस घटना को टाला जा सकता है। क्योंकि शनि की स्थिति भी सुधर रही है, तो एक छोटा सा भी प्रयास हमें इस संकट से बचाएगा जरूर। लेकिन यदि शनि भी इस समय पर वक्री होता, इस पूरे 15 दिन के कालखंड में, तो इस घटना को घटित होने से कोई भी नहीं रोक सकता था। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।